प्रहलाद जी कह रहे हैं ना, मेरी ऐसी स्थिति है जैसे कोई एक पति और बाकी बहुत सी पत्नियां और हर पत्नी वहां से कहे तू मेरे पास बैठ, तू मेरे पास आ, तू मेरे पास चल, तू मेरे पास चल। पर कैसी स्थिति आ जाएगी? मेरी भी ऐसी स्थिति है। आंख कह रही है तू मेरो काम पहले कर, कान कह रहा हो ना तू पहले मेरो काम कर। सांख्य की दृष्टि से जो सुख की, हालांकि सुख और दुख काल्पनिक है, पर सुख और दुख का जो इक्विलिब्रियम है, जो ग्राफ है, वो इन पंच तन्मात्राओं के अनुभव से घटित होता है। थोड़ा सा फिलॉसफी भी सुन लीजिए। किसी वस्तु ने नाक को सुगंध से तृप्त किया पर आंखों को दृश्य से तृप्त नहीं किया, तो उसका सुख का अनुभव एक स्तर तक होगा। पर दूसरी वस्तु ने नाक से सुगंध में सुख दिया, आंखों से दृश्य को सुगंध दिया, तो उसका सुख इससे ज्यादा होगा। तीसरी वस्तु ने उसके स्पर्श का भी सुख दिया, तो वो इससे ज्यादा होगा। तो टेक्निकली something which has satisfied all the five senses would be considered to be as the most, I would say, pleasurable aspect. जिसने पांचों आपकी इंद्रिय, ये बहुत कॉन्शियस होकर समझने वाली बात है। और हम आजकल ये प्रयास करते हैं, और सच बात कहूं तो दुनिया में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो इन पांचों को उनके चरम सुख का अनुभव करा सके। और अगर उनके चरम सुख का अनुभव हो भी, सांख्य योग की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो वो वस्तु सार्वभौम नहीं है, वो वस्तु सदा परिवर्तनशील है, खंडित है। जैसे आज एक पुष्प का, ये गुलाब को फूल रखो है, इसमें दृश्य भी है, सुगंध भी है, इसमें स्पर्श भी है, इसमें शब्द भी है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, पांचों चीजें हैं। शब्द भी है, और नहीं तो क्या, या फूल का हुए देखो, दे के देखो कैसो प्रसन्न हो जाए, वाह 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 भैया। फूल में शब्द भी है, फूल शब्दों को व्यक्त करता है। तभी तो पीले फूल का मतलब कुछ और होता है अमरीश भैया, लाल का कुछ और होता है, सफेद का कुछ और होता है, गुलाबी का कुछ और होता है। पता मैं कथा कर रहा हूं, पर स्कूल कॉलेज में तो मैं भी पढ़ा हूं महाराज। हर फूल को मतलब अपनो अपनो हुए महाराज। अब ज्यादा खबूर महाराज, सब यहाँ अनुभवी से ही लगे बैठ रहे महाराज, अपने अपने समय के दिग्गज हैं सब, अपने अपने समय के महाराज। इशारों बहुत है, उसमें शब्द है, वो एक परिभाषा कह रहा है, एक ग्रीट है। व्हेन somebody comes and you offer a garland, it means that I welcome you. अब उसमें भी अगर श्वेत पुष्प एक विशेष आकृति में है, if it's in a round form, then I am paying then condolences. If it is a multicolored bouquet, then I am just being involved into your celebration, isn't it? There is a word in the flower. इस पुष्प ने मुझे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का आनंद दिया, और मैंने उसका अनुभव कर लिया। पर तकलीफ क्या है राजेश भैया, कि जिस शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का ये मुझे आज आनंद दे रहा है, ये कल नहीं देगा। इसको जगत कहते हैं, और यही दुख का वास्तविक कारण होता है। आज इस पुष्प का जो स्पर्श है वो कल नहीं होगा, क्योंकि मुरझा जाएगा। आज इसकी सुगंध का जो रस है वो कल नहीं होगा, वो बदल जाएगी। संसार का स्वरूप भी इसी रूप में परिणत होता है, संबंधों का स्वरूप भी इसी रूप में परिणत होता है। जब हम किसी अनुभव पर अटक जाते हैं तब उसका नाम आशा होती है।
Now if I want that flower to be smell the same forever, this is what my expectation is now, and that would give me unlimited grief, not now but definitely tomorrow. अब सांख्य की चर्चा हो रही है तो साइंस की चर्चा होगी महाराज। ये सुख और दुख का ग्राफ है। जो वस्तु पंच तन्मात्राओं को तृप्त करके सुख का अनुभव कराती थी, अगर उस वस्तु ने कल अब उनमें से एक एक तन्मात्रा कम करनी शुरू करी तो हमारा उसके प्रति मोह समाप्त होता जाएगा। जैसे मैंने इतनी देर पकड़ रखा था, उतनी देर में इस फूल की पंखुड़ियां खुल गई महाराज, इसका रूप वो न रहा। अब ये मेरे रूप को तृप्त नहीं कर सकता, हाँ मेरी गंध को तृप्त कर सकता है, और गंध में भी इसे मसल दिया जाए तो 15 मिनट के बाद फिर ये गंध तृप्त करने की योग्यता से भी समाप्त हो जाएगा। करना क्या है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध से ऊपर उठना, निरोध तक पहुंचना ज्ञानी और योगियों की पद्धति है। हम लोग ब्रजवासी हैं, हम लोग भक्ति के उपासक हैं, निरोध तक नहीं पहुंच सकते, बोध तक पहुंच सकते हैं। इसलिए श्री ठाकुर जी ने लीलाओं का विस्तार किया। एक काम करिए ना, रूप देखना है, आओ हमारे गोपाल जी का रूप देखो। शब्द सुनना है, आओ सुंदर समाज गायन सुनो। रस लेना है, आओ बढ़िया सुंदर महाराज खीर पियो। कल मोते कोई कह रहा महाराज तुम्हें रबड़ी ज्यादा पसंद है कि रबड़ी रबड़ी करो। मैंने आज सोची आज एक बार भी मैं रबड़ी को नाम नहीं लूंगा महाराज, आज खीर को नाम लूंगा। इन पंच तन मात्राओं से वी आर इंजेक्टिंग स्पिरिचुअलिटी। दिस इज व्हाट द भक्ति योग इज। दिस इज व्हाट द भक्ति योग इज। You don't have to close your eyes. In fact, open them broad when you go for the darshans of Tirupati. This is what the bhakti yoga is. You don't have to close your ears, even open them wide when a conscious and awakened soul is talking something transcendental. You have to open that. ये भक्ति योग का संधान। सच कहूं तो कथा में भी पांचों चीज होती है। कथा में शब्द होता है, आप सुन रहे हैं। कथा में स्पर्श होता है, कथा छूती है नहीं छूती। आज कोई बात छुई, अरे यहां जितने बैठे हैं उनको कथा ने कभी न कभी छुआ ही होगा, इसलिए बैठे। आप कहते महाराज आपकी वो वाली बात रियली टच्ड मी, दैट मीन्स there is something which can touch you. स्पर्श है, कथा में शब्द है, कथा में स्पर्श है, कथा में गंध है महाराज, खुशबू फैलती है उसकी। हमारा बड़ो भैया अमेरिका में बैठे हुए लाला, खुशबू इस कथा की वहां तक जा रही है। इसकी खुशबू कहां तक फैल सकती है? यहां की कोई बात अगर आपने अपने हृदय में धर ली तो अपने जीवन के अंतिम श्वास तक उसकी खुशबू ली जा सकती है महाराज। इसमें सुगंध है, इसकी खुशबू फैलती है। पहले यहां फैली और धीरे धीरे ये लोग बताएं मथुरा में भी फैले। ओ अच्छा भैया, मतलब कथा चल रही है, कथा चल, धीरे धीरे खुशबू फैलती है। कथा में शब्द है, कथा में स्पर्श है, कथा में गंध है, कथा में रस है। कहाँ मिले? बोले महाराज आपको सुन के रस आवे महाराज, ठाकुर जी को नाम सुन के रस आवे महाराज। कहाँ ते आवे ये ना पतो, पर इसमें रस भी है। बिना वस्तु के रस है, बिना कहने के शब्द है, बिना छुए स्पर्श है, बिना फूल के गंध है। मतलब ये वस्तु के अधीन अनुभव नहीं है, वस्तु की व्यवस्था से परे अनुभवों की परास्थिति है सांख्य। यहां कुछ चीज नहीं है जो छुवाई गई है फिर भी छू रही है, यहां कोई चीज नहीं है जो सुंघाई गई है फिर भी सुगंध है, यहां कोई चीज नहीं है जो खवाई गई है फिर भी रस का आनंद आ रहा है। इसलिए कथा में शब्द भी है, स्पर्श भी है, रस भी है,
गंध भी है और साची कहूं तो कथा में रूप भी है। जैसे ही कहते हो कृष्ण तो क्या हृदय में छवि विद्यमान नहीं होती? कह दो श्री बिहारी जी, हृदय में छवि एकदम आती है। कह दो गोवर्धन नाथ, हृदय में छवि आती है। कह दो द्वारिकाधीश, हृदय में छवि रूप का प्राकट्य होता है। बिना देखे रूप दिखता है, बिना सूंघे खुशबू आती है। इसलिए कथा की ये दिव्यता है। अशद इंद्रिय दर्शना,